बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कोरोना वायरस की तबाहकारियां इस दुनिया में कितने साल तक जारी रहेंगी? पिछले साल दिसंबर के आखिर में सूरज ग्रहण के मौके पर 7 सितारों का एक ही जगह पर इकट्ठा होना किस बात की दलील है? क्या ये खौफनाक तबाहकारियां 20 साल तक जारी रह सकती हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान और पूरी कायनात को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। और दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जदीद साइंसी रिसर्च के मुताबिक दुआ के बीमारियों पर असरात क्या होते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी आफतें तारीख में कम ही नमूदार होती हैं, लेकिन जब भी आती हैं उनकी कोई वजह होती है। पिछले साल दिसंबर के आखिर में सूरज ग्रहण हुआ, उसके साथ ही 7 सितारे एक जगह पर इंतहाई नहस्तरीन पोजीशन में आ गए थे। यही वो वक्त था जब खौफनाक कोरोना वायरस चीन में नमूदार हुआ। आज से 20 साल पहले भी सितारों का ऐसा ही एक जगह इज्तिमा हुआ, जिसके नतीजे में 9/11 इराक अफगानिस्तान पर हमला हुआ। और अब फिर दोबारा ऐसे ही दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, जिसके असरात अगले 20 साल पर मुहित हो सकते हैं, या उसके अंदर तब्दीली आएगी, निजाम तब्दील होंगे और सोच में तब्दीली आएगी, रस्मों रवाज और रवायात बदलेंगी। ये दौर दुनिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। जब ये मुकम्मल होगा तो दुनिया पहचानी नहीं जाएगी, इसलिए हर शख्स के लिए इस दौर से गुजरना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अप्रैल के आखिर और मई के शुरू में कोरोना वायरस का जोर टूट सकता है और आलमी जंग वक्ती तौर पर इस वायरस की वजह से टल चुकी है। दोस्तों, आलमी इदारे सेहत ने कहा है कोरोना वायरस की वबा का अगला आलमी मरकज अमेरिका बन सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईस्टर के मौका पर चाहते हैं गिरजाघर भरे हुए नजर आए। ट्रंप ने कहा कि मुसलसल लॉकडाउन से अमेरिका तबाह हो सकता है। अमेरिका शटडाउन के लिए नहीं बना था। इस तरह हम अपना मुल्क खुद तबाह कर रहे हैं। फ्लू से हजारों अमेरिकी मरते हैं, लेकिन हम मुल्क को बंद नहीं करते। इससे ज्यादातर लोग हादसात में मरते हैं, लेकिन हम कारें बनाना तो नहीं छोड़ते। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि मुझ समेत करोड़ों अमेरिकियों को समझ नहीं आ रही कि ट्रंप कोरोना के खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सें और दीगर तिब्बी अमले को जरूरी हिफाजती आलात तक, यहाँ तक कि मास्क तक दस्तयाब नहीं। वाशिंगटन को 50,000 बेड्स के हॉस्पिटल की जरूरत है। पेंटागन ने कहा है कि ये वायरस अमेरिका में अगले कई माह तक फैलेगा। पेंटागन का कहना है कि कोरोना वायरस ने दुनिया के बेशतर ममालिक में सियासी अबतरी पैदा कर दी है। ट्रंप की तजवीज पर क्लोरोक्विन इस्तेमाल करने के बावजूद एक अमेरिकी शहरी हलाक और उसकी अहलिया की हालत तशवीशनाक है, जबकि ट्रंप के इस नादर मशवरे के बाद दुनिया भर में इस दवाई की तलब में इजाफा हो गया है। फ्रांस के वजीर आजम ने फ्रांस में लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तौसीह कर दी है। बकौल उनके, मशरकी फ्रांस तो कोरोना वायरस में डूब चुका है और अब शुमाली फ्रांस डूबने जा रहा है। जर्मनी के वायरस के बढ़ते हुए फैलाव और अमवात के नतीजे में जनूबी कोरिया मॉडल अपनाने का फैसला किया गया है, यानी शहरियों का ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट और मुस्बत नतीजा आने पर घर को क्वारंटीना करार दिया जाए। ट्रंप साहब ने अपने ताजा बयान में इस बात का इतराफ किया है कि अमेरिका अगस्त में इस वायरस पर काबू पा लेगा, यानी आज से 5 महीने के बाद। एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त तक कम से कम 10 लाख अमेरिकन इस वायरस में मुब्तला हो चुके होंगे। 27 मार्च को इटली में इस वायरस से हलाकतों की बुलंद तरीन तादाद एक दिन में 1969 हो गई। ये दुनिया में अब तक एक रिकॉर्ड है। और इटली के समाजी उमूर के सरबराह ने कहा है कि हमें नहीं पता कि इस वक्त इटली में इस वायरस से मुब्तला होने की हकीकी तादाद क्या है। हो सकता है ये 6 लाख तक पहुंच जाए। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की सख्ती बतदरीज मरहलावार बढ़ती जाएगी। सिंध और पंजाब में यही हो रहा है। अगर लोग बाज ना आए तो फिर कौम को कोरोना की सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। डंडे के यार फिर डंडे से ही बाज आएंगे। ये मसाइल हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में है, जहाँ तालीम और शऊर की शदीद कमी है। वहाँ तरक्की याफ्ता इटली वगैरह में भी मसाइल भरे पड़े हैं। कोरोना वायरस के बारे में एक नई तहकीक सामने आई है। ये वायरस किसी भी सतह पर 17 दिन तक जिंदा रह सकता है। अमरीकी तहकीकाती इदारे ने 2 बहरी जहाजों पर तहकीक की, जिनमें 800 से ज्यादा केसेस और 10 अमवात हुई थी, जिससे ये नतीजा सामने आया है। दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने हुक्म जारी किया है, जिसमें कोरोना से जाँ भाग होने वालों का जिस्म छूने से मना किया गया है। मरने वाले शख्स को हुसल देने वालों के लिए हिफाजती किट पहनना और लाश को खुसूसी ताबूत में रखा जाएगा। इसके अलावा लाश को क्लोरीन से पाक किया जाएगा और उसको लाजमी तौर पर प्लास्टिक बैग में लपेटा जाएगा। लाश घर नहीं बराह रास्त कब्रिस्तान जाएगी और उसकी तदफीन महकमा सेहत की खुसूसी टीम खुद करेगी। जो लोग कोरोना वायरस को मजाक ले रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि इसका नतीजा कितना दर्दनाक मौत की शक्ल में निकल सकता है।
ये वायरस निज़ाम तनफ्फुस पर असरअंदाज होकर फेफड़ों को नाकारा कर देता है। जब भी मरीज सांस लेता है उसे शदीद तकलीफ होती है और चीख चीख कर वो रोता और मौत मांगता है, लेकिन जान आसानी से नहीं निकलती। याद रखिएगा कि ये इंतहाई तकलीफ दे और इबरतनाक मौत है, इसलिए अभी भी वक्त है कि संजीदा हो जाएं और अपने आप को अपने घरों तक लॉकडाउन कर लें। अपने ऊपर रहम करें और अपने प्यारों पर। वायरस तब तक आपके घर में नहीं आएगा जब तक आप खुद उसे जाकर बाहर से नहीं लाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जदीद साइंस में बीमारियों पर दवा और दुआ के असरात के हवाले से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर हर्बर्ट बेंसन न सिर्फ मुसन्निफ हैं बल्कि मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माइंड इंस्टीट्यूट के बानी भी हैं। उन्होंने कई दहाइयां दुआओं के असरात पर तहकीकात की हैं। उनका कहना है कि दुआ इंसान पर हर किस्म के दबाव को कम करती है। उन्होंने बाकायदा MRI की स्कैनिंग से ये साबित किया कि जब कोई इंसान दुआ करता है तो उसके दिमाग के इंतहाई अंदरूनी हिस्सा एक दिलचस्प अमल में मसरूफ हो जाता है। उस अमल की वजह से इंसान का पूरा लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फिर एक सुकून का एहसास पूरे दिमाग को ढांप लेता है, जो अपनी पूरी कुव्वत से इंसान के असाबी निजाम, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म पर असरअंदाज होकर इंसानी जिस्म को रेगुलेट कर देती है। दोस्तों, याद है कि किसी भी किस्म की बीमारी में जिस्म बेकायदा हो जाता है और उसके रेगुलर होने का नाम ही शिफा है। अमेरिकी रियासत कैंसास में वाक़े मिड अमेरिका हार्ट इंस्टीट्यूट के मशहूर डॉक्टर विलियम्स हॉर ने अपनी एक टीम के साथ 1000 दिल के मरीजों का इंतखाब किया और उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक ग्रुप के लिए बाकायदा दुआ का एहतमाम कराया गया, जबकि दूसरे ग्रुप के लिए किसी किस्म की दुआ नहीं करवाई गई। डबल ब्लाइंड जदीद तहकीक का सबसे मोतबर पैमाना है। उसे डबल ब्लाइंड कहने की वजह यह है कि इस तजर्बे में तहकीक के दोनों फरीक बेखबर होते हैं, लेकिन इस तहकीक में ट्रिपल ब्लाइंड पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ ना तो मरीजों को पता था कि वो किसी किस्म के तजर्बे में शामिल है और न ही इलाज के लिए डॉक्टरों और उसके मरीजों के बारे में बताया गया और न ही दुआ करने वालों के सामने उन मरीजों की निशानदही की गई। इंतहाई राजदारी से उन मरीजों का 1 साल तक मुआयना किया गया और 1 साल बाद ये नतीजा निकला कि जिन मरीजों के लिए बाकायदा दुआ कराई गई थी उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी पेचीदगियां 11% कम हो गई थी। डॉक्टर जेम्स ओ'केफ, जो दुआ के असर के बारे शक का शिकार थे, उन्होंने जब ये नताइज देखे तो वो बेसाख्ता कह उठे, एज अ साइंटिस्ट It is unbelievable because I do not have any way to explain it। दोस्तों, ये 2 मिसालें तहकीक की देख का एक दाना है जो मगरबी दुनिया में दुआओं के असरात पर की गई हैं। मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ जब भी कोई वबा मुसीबत आती है और लोगों की तवज्जो उस तरफ दिलाई जाती है कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और तौबा और इस्तग़फ़ार करें, तो यहाँ वलायती साख्ता देसी दानश्वर मजहबी तालीमात का मजाक उड़ाने लगते हैं। हालांकि इंसाफ की बात यह है कि मजहब की आड़ में साइंस का मजाक उड़ाने वाले और साइंस की आड़ में मजहब का मजाक उड़ाने वाले दोनों ही गलत हैं, क्योंकि मजहब इस्लाम जदीद उलूम की न सिर्फ हौसला अफजाई करता है बल्कि उसकी नजर में वो तमाम उलूम सताइश के काबिल हैं जिनसे इंसानियत का मुफाद वाबस्ता है। इस्लाम दुआ और दवा दोनों का कायल है। कोरोना को ही ले लीजिए, ये वबा आई तो उलमा इकराम ने फकत इतना कहा कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, हमारे अमाल का नतीजा है। अल्लाह की तरफ रुजू करें और तौबा और इस्तग़फ़ार करके इससे निजात की दुआ करें। इतना कह देने की देर थी कि मेरे मुल्क का हर फन मौला सहाफी और दानश्वर लठ लेकर उनके पीछे पड़ गया और कहने लगा कि इसमें तौबा का क्या काम, बस इलाज करें। हालांकि ये किसी ने नहीं कहा कि दवा करना हराम है। उनका कहना फकत इतना था कि कोरोना बारे जदीद साइंस इस वक्त तक बेबस है, बस उसकी जानिब लो लगाएं जो मुसब्बबुल अस्बाब है और जिसके एक लफ्ज़े कुन से सारे काम हो जाते हैं और बदअमालियों से बचें। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और तहकीक के बारे में बताता चलूं। रेड लाइफ इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी की डॉक्टर केज का भी यही कहना है कि मजहब किरदार अदा करता है। डॉक्टर चाइटला ने 26 से 40 साल बांझ औरतों पर IVF इस्तेमाल किया और दुआ करा के तजर्बात से ये साबित किया उनमें प्रेगनेंसी की शरह दुगनी हुई। इसी तरह डॉक्टर लेस्निक ने ममालिया जानवरों के जख्मी बच्चों का इंतखाब किया और L-टाइटोफेन इस्तेमाल करवाने के साथ उनके लिए दुआया इज्तिमात का एहतमाम भी किया और ये देखकर हैरान रह गया कि जिन बच्चों के लिए दुआ की गई थी उनकी रिकवरी की रफ्तार दुगनी थी। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की तहकीक का नतीजा भी यही है कि दुआ का बाकायदा एहतमाम करने वालों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। सैन फ्रांसिस्को के जनरल हॉस्पिटल ने दिल के 393 मरीजों का इंतखाब किया और उनको 2 ग्रोहों में तकसीम किया। एक के लिए दुआ का एहतमाम किया गया जबकि दूसरे को सिर्फ दवाएं इस्तेमाल करवाई गई और ये नतीजा निकला कि जिनके लिए दुआ कराई गई थी न सिर्फ उनके मर्ज में पेचीदगी कम पाई गई बल्कि वो जल्द सेहतयाब होकर घरों को लौट गए। तो दोस्तों, आइए सब मिलकर इस आलमी वबा पर काबू पाने के लिए अपने अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरी इंसानियत को अपने हबीब के सदके इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।